अस्सलाम, कैसी है मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली। वेलकम बैक टू माय चैनल। और सुनाएं कैसे हैं सब। जैसे कि आप लोगों को पता है आज है जी 29 रोज़ा। तो 29 रोज़ा कुड बी ईद टुमारो, कुड बी थर्सडे। ये तो अब चांद के ऊपर है या हमारे मुफ्ती और मौलवियों के ऊपर है। जैसे वो कहेंगे हम कर लेंगे, लेकिन हमने अपनी तैयारियां भरपूर कर लेनी। तो जी मैं जुड़ चुकी हूँ किचन में। फटाफट से जो जो स्नैक्स मुझे बनाने हैं, स्नैक्स की मैंने आज ही सारी जो है वो तैयारी करके रखनी है। क्योंकि ईद का जो फर्स्ट दिन होता है वो हम जाते हैं अम्मी की तरफ। तो ईद का पहला दिन जो होता है अम्मी की तरफ होता है, तो दूसरा दिन जो होता है वो सबका हमारी तरफ होता है। तो फिर भी ओबियसली जाते हुए तैयार होते हुए टाइम तो लग जाता है ना। तो इसलिए घर में कुछ स्नैक्स तो होने चाहिए, ताकि जब घर में नमाज पढ़ के आए या बच्चे जब उठें रेडी हो जाएं तो कुछ खाने के लिए होना चाहिए। तो ईद की शुरुआत तो ओबियसली मीठी ईद है तो मीठी सेवइयों से ही होती है, लेकिन उसके बाद भी मेरा ये दिल होता है कि बच्चों के लंच तक, यानी कि जाते जाते बंदे को टाइम लग जाता है, एक तो बज ही जाते हैं। लेकिन ईद वाले दिन भी तो रोजा नहीं ना रखना ਹੁੰਦਾ, तो उतनी देर तक मेरा दिल होता है कि कुछ ना कुछ टेबल पे बना हुआ हो। ज्यादा कुछ नहीं, स्नैक्स, बर्गर, टिक्कियाँ, दही भल्ले, गोलगप्पे, ये चीजें होनी चाहिए, ताकि इस कंट्री में, इन मुल्कों में बच्चों को अपने जो स्ट्रीट फूड है उनका टेस्ट होना चाहिए, ताकि जब वो वहां जाए उन्हें पता हो कि ऐसी खाद्य है। तो इसलिए जी मैं आ चुकी हूँ सुबह से किचन में और जुड़ चुकी हूँ सब कुछ करने के लिए। गंद मैंने ऑलरेडी डाला हुआ, कुछ चीजें मैंने रेडी कर ली हुई हैं, कुछ जो है वो मैं रेडी कर रही हूँ। तो जो रेडी हो चुकी हैं वो आपको फटाफट से दिखाती हूँ। आज जो रमजान की आपको डेकोरेशन नजर आ रही है, ये भी सारी मैं उतारूंगी और ईद की डेकोरेशन करेंगे। इस डेकोरेशन को उतारते हुए थोड़ा सा इमोशनल हम होंगे, क्योंकि इन्होंने साडा साथ दिता है पूरा महीना, और जो हमने ईद की लगानी होती है एक अद्धे दिन ले होंगी है। लेकिन वैसे भी जब रमदान का एंड होता है ना, मेरा दिल बहुत बहुत उदास होता है, बहुत रोने को दिल करता है। सहरी टाइम भी मैं ऐसे ही थी, मैं जानमाज पे बैठी बहुत देर रोती रही हूँ। और जब मैं नाच सुनती हूँ ना, अलविदा अलविदा माह रमज़ान, तो मेरा दिल ऐसे हो जाता है कि बस पता नहीं क्या चीज़ हमसे दूर जा रही है। ये भी फीलिंग्स होती है, लेकिन किसी किसी को होती है। चलो मेरे ख्याल से सबको ही होती होंगी जो रोज़े रखते हैं। तो चलो अब आपको दिखाती हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें रेडी हो चुकी हैं और कौन कौन सी आपकी कर रही है। तो बस वीडियो के साथ बने जुने रहना है, पूरा वीडियो को देखना है, मिस कुछ नहीं करना, ताकि हर चीज़, हर रेसिपी। और कल से, अगर कल ईद हुई तो ईद, मैंने आपको इस दफ़ा अपने ड्रेसेस नहीं दिखाए। मेरे तो खैर अजय तक आए कोई नहीं, पार्सल आएगा, लेकिन मेरे पास, मैंने आपको पहले भी बताया था कि कुछ है पहनने के लिए, तो वो पहन लूँगी, गुजारा हो जाएगा। लेकिन इस दफ़ा मैंने आपको बच्चों के, आमर के, किसी के भी नहीं दिखाए। मैं क्या ईद तक ही देखी हूँ। तो चले आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ कि क्या क्या रेडी हो चुका है और क्या क्या रेडी हो रहा है। जी शुरुआत करते हैं यहीं से। ये है जी दाल, जो कि मैंने मिक्स करके पीस के रख ली है। इसके अंदर डाला है लहसुन और हरी मिर्चें। अभी इसकी बनेंगे दही भल्ले, दही भल्लों और चना चाट की चटनी रेडी है, गोलगप्पों की चटनी भी रेडी है। ये दोनों की रेसिपी डिफरेंट है, लेकिन अगर आप मेरे पेज पे जाएंगे वहां पे आपको चटनियों के साथ मेरी रेसिपी मिल जाएगी। तो ये है जी रेड सॉस, जो मेरी बहुत फेमस सॉस है। यदि हर कोई रेसिपी पूछता है तो ये स्पेशली खाई जाती है समोसों के साथ और गोलगप्पों के साथ। मुझे तो हर चीज़ नहीं खा सकते हो। यहाँ पे हमने शामी कबाब पकने के लिए रख दिए हैं, ताकि क्या भी मसला हल हो। मैं बनाऊंगी दही भल्ले और निकालूंगी बूंदी, ताकि मेरे ए कम भी हो जाए। आलू भी मैंने छील के, यहाँ पे जो जो चीज़ें रेडी हैं ए गंदी शर्फ दे उत्ते वो भी तो दिखा दी है जी। दही भल्लों के आलू भी मैंने छील के रख लिए हैं, जैसे कुकर वहां से फ्री होगा इनको भी बॉईल कर लेंगे। और जो कच्चे कीमे के कबाब हैं उनका भी प्याज मिक्स हो चुका है। हाय हाय पांडे उन्हें केले तोने ने ये बड़ा सिया पका ते काम बंदा बड़े शौक नाल कर लेंदा। जदों पांडियां दी वारी आंदी है ना ते लग पता जांदा। बट मैं अभी हैप्पी हूँ कि डिश वॉशर लग चुका है और ये मसला भी हल हो ही चुका है। तो चले जी, अब मुझे करनी है अपनी खुद की भी वो स्किन केयर करनी है आज मैंने साथ साथ वो भी करनी है, और साथ साथ में घर के काम भी करने हैं और घर को डेकोरेट भी करना है ईद के लिए। तो चले अब मुझे ये सारे गंद उठाने हैं, कढ़ाई रखनी है, भल्ले पकाने हैं, बूंदी निकालनी है। एक काम फटाफट से करती हूँ और आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। अच्छा जी, तो मैंने सारी क्लीनिंग कर दी है, सारे काम ऑलमोस्ट फिनिश हो चुके हैं। साथ साथ मैंने की है अपनी स्किन केयर भी,
और सुबह से लेके शाम हो गई है, 4, क्या टाइम हो गया देखें, 4:41 हो गए और सुबह की मैं लगी हुई थी। ये जो छोटे छोटे काम होते हैं ना, चटनियाँ बनाना, ये करना, बूंदी निकालना, भल्ले निकालना, मिक्स करके चीज़ें रखना, मैरिनेट करके रखना, ये जो चीज़ें हैं ना, ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होती हैं रादर देन कुकिंग। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आज सारी ख़त्म कर ली हैं और आलू भी बॉईल करके डब्बे में डाल लिए हैं दही भल्लों के लिए। चटनियाँ सारी बन गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। डेकोरेशन रमज़ान की सारी डाउन कर दी है, ईद का बैनर लगा दिया है। सबसे जो बेस्ट थिंग है, मेरी अपनी स्किन केयर हो गई है, आईब्रोज हो गए हैं, और ये देखें बूंदी और भल्ले भी निकाल लिए हैं। हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी है। तो इदम आपी ईद के लिए रेडी है, लेकिन अगर एक और रोज़ा हो जाता है तो मेरा दिल और भी ज़्यादा खुश हो जाएगा, लेकिन डिपेंड है। तो बस जी अभी ये देखें मेरा ईद का लगा दिया मैंने ये यहाँ पे। तो अभी जो मेरी लाइटिंग है वो मैं करूँगी, लेकिन जो कर्टन्स की लाइट है ना वो मैं अभी नहीं करूँगी, क्योंकि फिर कर्टन नहीं खुलेंगे अगर उनके ऊपर मैंने अभी लगा दिया तो वो जो है अनाउंसमेंट होने के बाद इंशाल्लाह आज शाम को ही अनाउंसमेंट हो जाएगी। तो वो फिर मैं तब करूँगी जब इंशाल्लाह अनाउंसमेंट हो जाएगी कि कल ईद है या नहीं। अगर नहीं हुई तो फिर कल तो ओबियसली हम कर ही लेंगे दोपहर के टाइम पे। लेकिन जो डाले की लाइट्स हैं ये बहुत टाइम टेकर हैं, इनको मैं अभी लगा दूंगी ताकि मेरी भी थोड़ी सी टाइम की बचत हो जाए। तो इसके लिए मैं अभी लगाऊंगी। ये मैंने फ्लावर्स भी ऑर्डर किए हुए हैं जो इसके ऊपर लगते हैं, लेकिन वो पार्सल के ऊपर है। पार्सल आएगा तो फिर आ जाएंगी उसमें, तो फिर ठीक है। हमें जो उम्मीद थी कि आज आ जाएगा, लेकिन आज नहीं आया, तो चलो कोई बात नहीं। ये वाले काम तो अपने ख़त्म करते हैं ना, जब तक ये ख़त्म हो जाएंगे फिर वो तो इजी वाले काम है। तो चलें अब फटाफट से टाइम वेस्ट किए बगैर शुरू करते हैं, क्योंकि इफ्तारी में भी टाइम थोड़ा 4:30 पौने 5 ऑलरेडी हो चुके हैं और तकरीबन 2 घंटे ही हैं हमारे पास इफ्तारी तक। तो उससे पहले लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारा कुछ रेडी कर लिया, लेकिन फिर भी किचन में जाने से पहले मैं ये वाला काम ख़त्म कर लूँ। तो चले आप भी देखें कि आपकी इरम अपी कैसे झटपट से ये काम ख़त्म करती है। तो चलो फिर। अच्छा जी, तो लाइट्स जो हैं वो मैंने उठा ली हैं, ये चलती हैं जी USB के साथ लाइट्स। तो इनको मैं अब लगाना शुरू करती हूँ। हूँ गुंजल ना पैरे में चंगियां पलियां सिद्धियां रखी हैं, ट्राईपॉड में कट दी है ना। अच्छा जी, ये देखें सिद्धियां ही। तो ये इस तरह ये जो हुक है ना, इनके अंदर फ्लावर्स लगते हैं, ठीक है। हम फ्लावर्स तो आनगे जो आनगे, कोई गल नहीं, बस उन्हें ना कुछ हो ना जाए, ऐ मैनू डर है। ये देखिए, तो चले मैं इसको ज़रा सीधा कर लूँ तो फिर तो मिलते हैं। अच्छा जी, तो मैंने ना एडजस्टमेंट कर ली है, ये भी आपको नज़र नहीं आएगी। ये देखें, ये लाइट्स जो हैं ये मैं लगा रही हूँ, ये मैं ऊपर से अभी सारी कर रही हूँ। जब भी ऑन होंगी ना फिर तो पता लगेगा कि ये मैंने किया की है। तो ये देखें, ये मैं अभी कर रही हूँ, ये मैं ऊपर जाके आपको सारा दिखाती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ, तो फिर आपको पता चलेगा कि मैं क्या 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 कर रही हूँ। ये देखें जी, बस अभी इसको थोड़ा सा इस साइड से ये उतारते हैं, इसके उतार के तो फिर इन्हों दे ये देखें जितनी इनकी लेंथ रखनी है ना उस हिसाब से इनको मैं नीचे की तरफ फेंक रही हूँ। कितना चला गया धक्के खांदा, जितनी सी ने जाना। ये देखें, इसको इस तरह से जाना था, ऐसे, बस ठीक है। और इसको ना मैं थोड़ा सा सारी ढई जाती है। ठहरो, सारी को इस साइड पे करती हूँ, पहले इसको एडजस्ट कर दूँ। तो ये यहाँ पे ना जो इनके साथ ही हुक मिले हुए हैं ना, मैं उनको इस तरह लपेट रही हूँ ताकि फिर इनको जब पैक करना ना तो तभी पैक हो। फ्लावर आ जाते ना तो फिर ये इसके ऊपर इतने अच्छे लगने थे ना, बड़े ही अच्छे लगने थे। तो चलें जी, अब ये तीसरी लड़ी की बारी है, इसको भी खोल के तो करती हूँ। तो अब मेरे ख्याल से मैं ना आपको जब ये लग जाए ना फिर ही आपको दिखाऊं, क्योंकि इंज ना तो समझ आनी है कि हो की रहा, क्योंकि वो भी वाइट है और हमारा ये जो
डारा है ना, बैनिस्टर क्या भी वाइट है। तो चलो मैं ला के तो फिर तो दिखाती हाँ सारियां के ये कैसे लगेंगी। लेकिन अगर फ्लावर ऊपर होते, फ्लावर की लड़ियां अगर आ जाती तो फिर तो मैं कहती हूँ वाह 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 वाह, बह जा हो जानी थी। लेकिन चले, उम्मीद पे दुनिया कायम है, अभी भी मुझे लगता है कि आ जाएगा। तो ये देखें जी, जगमग जगमग जगमग। मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। ये देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। लाइटिंग मेरी हो चुकी है ऑन, इसको हम चेंज कर सकते हैं जेड़े मर्जी तरीके दे नाल। तो ये बड़ी अच्छी लग रही हैं माशाल्लाह से। देखें अजे इन्होंने उत्ते फ्लावर लगते थे, मैं कहनी हाँ बहुत ही सोहने लगने थे। चलो ऑन हो गई।